यार, एपिसोड 6 देखा तुमने? अगर देखा है तो तुम भी अभी वही फील कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। एक कंप्लीट साइलेंस, अंदर से एक ये सब खत्म हो गया वाली फीलिंग आ रही होगी। होमलैंडर ने V1 इंजेक्ट कर लिया खुद में, अब वो इमॉर्टल है, लिटरली इमॉर्टल। और जो वायरस था द बॉयज के पास वो अब किसी काम का नहीं। तो अब क्या होगा एपिसोड 7 में, आखिर बचेगा कौन? आज हम वही बात करेंगे, फुल प्रिडिक्शन, लॉजिक के साथ, स्पॉइलर के साथ और एक ट्विस्ट के साथ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बने रहो लास्ट तक क्योंकि एंडिंग में एक थ्योरी है जो दिमाग हिला देगी। ठीक है, पहले थोड़ा रिकैप। जो लोग एपिसोड 6 देख चुके हैं ये कंफर्मेशन है। जिसने नहीं देखा भाई क्या कर रहे हो, जाके देखो पहले। तो एपिसोड 6 में हुआ क्या है? सिस्टर सेज जो ऑलरेडी होमलैंडर के अगेंस्ट थी वो V1 प्रोटोटाइप पे काम कर रही थी एपिसोड के स्टार्टिंग में, बट उसका रियल प्लान था होमलैंडर को V1 मिलने से पहले रोका जाए। पर प्लान फेल हो गया। होमलैंडर ने V1 ढूंढ लिया और सीधा इंजेक्ट कर लिया अपने आप में। अब सोचो, पहले भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट सूप था दुनिया का, अब V1 के बाद वो प्रैक्टिकली अनकिलेबल हो गया। और द बॉयज का वो वायरस जो इन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था होमलैंडर के लिए, अब वो एक मॉस्किटो बाइट से ज़्यादा नहीं है। सेज भी होमलैंडर का साइड स्विच करके द बॉयज के साथ आ गई है। अब पूरी टीम बूचर, ह्यूगी, एनी, MM, फ्रैंकी, किमिको और सेज सब भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एपिसोड 7 का सेटअप। अब यहाँ से मेरी प्रिडिक्शन शुरू होती है। सेज जो कि इस पूरे शो में शायद सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, उसके पास एक चीज़ है जो किसी और के पास नहीं, V1 का डाटा, प्रोटोटाइप का पूरा नॉलेज। वो जानती है V1 कैसे काम करता है, उसकी बायोलॉजी, उसकी केमिस्ट्री, सब कुछ। अब दूसरी तरफ फ्रैंकी है। और यार, द बॉयज सीजन 5 ने एक चीज़ बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश कर दी है, फ्रैंकी इज़ नॉट जस्ट अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। जब डॉक्टर समीर शाह ने पूरा वायरस डिस्ट्रॉय कर दिया था तो बूचर सबसे पहले कहाँ गया था? फ्रैंकी के पास, क्योंकि सिर्फ फ्रैंकी ही था जो उस वायरस को स्क्रैच से दोबारा बना सकता था, अकेले, बिना किसी हेल्प के। तो अब इमेजिन करो ये कॉम्बिनेशन, सेज की V1 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्लस फ्रैंकी की वायरस बनाने की जीनियस, दोनों मिलके एक नया वायरस बनाना ट्राई करेंगे। एक ऐसा वायरस जो नॉर्मल कंपाउंड वी वाले सूप को नहीं बल्कि V1 एनहांस्ड होमलैंडर को भी ख़त्म कर सके। ये एपिसोड 7 का मेन थ्रेड होगा, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है। पर यहाँ एक बात नोटिस करो, द बॉयज सीजन 5 ने एक पैटर्न फॉलो किया है जो बहुत क्रूरल है। जिस भी कैरेक्टर ने इस सीजन में चेंज ऑफ हार्ट लिया है वो मर गया। फायर क्रैकर अच्छी बनी, मारी गई। ब्लैक ने और थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, मारा गया। ये शो क्लियरली बता रहा है कि अगर तुम विलन थे और गुड साइड ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। सेज ने भी अभी अभी होमलैंडर को बिट्रे किया है, वो द बॉयज के साथ मिली है। भाई 95% चांस है कि एपिसोड 7 में सेज नहीं बचेगी। शायद वो फ्रैंकी के साथ काम शुरू करेगी, वायरस का ब्लूप्रिंट, फॉर्मूला सब कुछ शेयर करेगी और फिर होमलैंडर या कोई और आएगा और सेज का काम खत्म हो जाएगा। पर फ्रैंकी के पास अब सब कुछ होगा जो चाहिए और वो अकेले फिनिश करेगा। अब आता है असली ट्विस्ट, ये जो नया वायरस बनेगा जो V1 होमलैंडर को किल कर सके, वो इतना पावरफुल होगा कि वो सिर्फ होमलैंडर को नहीं, लिटरली हर एक सूप को पूरी दुनिया से ख़त्म कर देगा। दुनिया में जो भी सूप है सब। और यहाँ द बॉयज़ की टीम टूट जाएगी क्योंकि एनी, स्टारलाइट एक सूप है, किमिको एक सूप है। बूचर के लिए शायद ये एक्सेप्टेबल होगा, वो पहले से रेडी था सब सूप को ख़त्म करने के लिए। पर ह्यूगी वो एनी से प्यार करता है, फ्रैंकी वो किमिको के बिना कुछ नहीं। ये मॉरल डिलेमा, ये क्रैक, ये एपिसोड 7 का इमोशनल कोर होगा। एक वायरस जो दुनिया को बचा सकता है पर अपनों को भी मार देगा। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल, एपिसोड 7 का टाइटल ब्लड एंड बोन। और जेन वी देखने वाले याद करें, मैरी मोरियू का पावर क्या था? ब्लड मैनिपुलेशन, ब्लड एंड बोन। कोइंसिडेंस?
हो सकता है, पर द बॉयज और जेन वी का क्रॉसओवर इस सीजन में ऑलरेडी हो रहा है। जॉर्डन, ली, एमा, सैम सब आ रहे हैं। क्या मैरी का कोई रोल होगा एपिसोड 7 में? क्या उसकी ब्लड पावर किसी काम आ सकती है होमलैंडर के अगेंस्ट? ये कंफर्म नहीं है, पर ये टाइटल कनेक्शन इग्नोर करना मुश्किल है। और अब सबसे बड़ी थ्योरी एपिसोड 8 के लिए। यार, द बॉयज में कभी भी कोई बड़ा फाइट सीन नहीं आया, बजट नहीं है ऐसा करने का, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बुचर वर्सेस होमलैंडर ये पॉसिबल ही नहीं है। बुचर पहले भी नॉर्मल कंपाउंड वी पे था और तब भी वो होमलैंडर से वीकर था। अब होमलैंडर V1 पे है, सीधा लड़ना तो इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा? सोल्जर बॉय, अभी वो होमलैंडर का साथ दे रहा है, पर सोल्जर बॉय की एक चीज़ है ईगो, और वो पहले भी होमलैंडर का बाप है लिटरली। और कॉमिक्स में होमलैंडर के क्लोन ने ही होमलैंडर को मारा था। इस शो में सोल्जर बॉय वो क्लोन इक्विवेलेंट है, सेम DNA, सेम पावर लेवल। मेरी प्रिडिक्शन है द बॉय समहाउ सोल्जर बॉय को होमलैंडर के अगेंस्ट यूज करेंगे, ट्रिक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, या सोल्जर बॉय खुद अपना ईगो नहीं रख पाएगा। सोल्जर बॉय अपनी फुल पावर होमलैंडर पे अनलीश करेगा। याद है एपिसोड 6 में सोल्जर बॉय की पावर सूप्स की पावर छीन लेती है। उसने बॉम्ब साइट जो V1 पे था उसे नॉर्मल इंसान बना दिया था। होमलैंडर इस अटैक से वीकन हो जाएगा, इमॉर्टैलिटी टेम्पररी रुक जाएगी या क्रैक हो जाएगी, और सोल्जर बॉय होमलैंडर पक्का उसे मार देगा। वही मारेगा सोल्जर बॉय को, पर होमलैंडर खुद भी इस फाइट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा, और तब बुचर अपना चांस लेगा और जस्ट लाइक द कॉमिक्स वो होमलैंडर को मार देगा। तो यही है मेरी प्रेडिक्शन। सेज मरेगी, फ्रैंकी वायरस बनाएगा, एक पॉसिबल चॉइस आएगी, सोल्जर बॉय ट्विस्ट लेगा, और होमलैंडर और सोल्जर बॉय एपिसोड 8 में फाइनली खत्म होंगे। पर यार, ये द बॉयज है, जो एक्सपेक्ट करो वो होगा नहीं, जो एक्सपेक्ट नहीं करो वही होगा। अगर तुम्हारी कोई अलग थ्योरी है कमेंट्स में बताओ, सीरियसली मैं पढ़ता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने उस दोस्त को टैग करो जिसने अभी तक द बॉयज स्टार्ट नहीं किया। एपिसोड 7 आते ही एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आएगा, तब मिलते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।